गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने आपका मोनोकोट और डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और आपके टिश्यू सिस्टम्स पढ़े थे तीन तरह के। कौन कौन से थे बेटा? पहला था आपका एपिडर्मल और दूसरा था ग्राउंड और तीसरा कौन सा था? वेस्कुलर। ये तीन टिश्यू सिस्टम्स हमने पढ़े थे। आज हम जो डाइकोट स्टेम है और मोनोकोट स्टेम, उन दोनों की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके अंदर। देखिए, तो सबसे पहले हम अगर डाइकोट स्टेम की बात करें तो डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कोर्टेक्स का। जो आपका डाइकोट रूट के अंदर आपने देखा, एपिडर्मिस के नीचे आपके क्या पाई जाती है? कोर्टेक्स का एक लेयर पाई जाती है, मल्टी लेयर थिक होती है वो। वैसी लेयर आपकी डाइकोट स्टेम के अंदर नहीं पाई जाती। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे बाहर की तरफ। इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? कोर्क। क्या पाया जाता है? कोर्क पाया जाता है। ठीक है, कोर्क को क्या कहा जाता है? कोर्क आपका एक हार्ड लेयर प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस, which ultimately protect plant cells और स्टेम सेल्स। ठीक है, कोर क्या है? एक हार्ड लेयर है जो आपकी एपिडर्मिस से बाहर की तरफ प्रेजेंट रहती है और इसका काम क्या होता है? स्टेम के सेल्स को या प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करना। अब देखिए, जैसे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो हमें अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, वैसा इम्यून सिस्टम प्लांट के पास नहीं पाया जाता। तो प्लांट को, और दूसरी बात, हम सर्दी गर्मी के अंदर क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे एसी, पंखा, या फिर सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उसे हर मौसम में बाहर ही रहना पड़ता है। और उसका जो एक्सपोजिंग एरिया है वो कौन सा है? स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स। ये तीन चीज़ें उसकी एक्सपोज्ड होती हैं। रूट्स तो फिर भी आपकी सॉइल के नीचे पाई जाती हैं, लेकिन ये जो आपकी दो चीज़ें हैं ये कहाँ पे रहती हैं? एक्सपोज्ड रहती हैं। तो उसको बचाने के लिए आपके पास एक टिश्यू होता है बेटा, कैम्बियम बोलते हैं। ये हमने कल भी कई बार डिस्कस किया था। कैम्बियम क्या होता है? एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या करता है बेटा? लगातार डिवाइड करता है और डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है। क्या होंगे? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज होने के साथ क्या होगा? आपका एरिया इंक्रीज होगा, थिकनेस इंक्रीज होगी, और वो थिकनेस जब इंक्रीज होती है तो आउटर लेयर के जो सेल्स हैं उनकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। जब बाहर के सेल्स की सप्लाई कट ऑफ होगी तो कट ऑफ होने से क्या होता है? वो आपके डेड हो जाते हैं, और डेड होके कैसे बन जाते हैं? हार्ड सेल्स बन जाते हैं। वो हार्ड सेल्स ही अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कोर की फॉर्मेशन करते हैं। और वो कोर क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है किसको? स्टेम को। ठीक है, ये तो आउटर कवरिंग की बात हो गई। उसके बाद इसके अंदर की बात करें हम, सेकेंड जो पार्ट आता है आपका डाइकोट स्टेम के अंदर, वो क्या होता है बेटा? आपका एपिडर्मिस। कौन सा होता है? एपिडर्मिस। सेकेंड पार्ट है आपका कौन सा? एपिडर्मिस। इट इज फर्स्ट लिविंग सेल ऑफ स्टेम which bear lenticel and trichomes। जिसके पास क्या होता है बेटा? लेंटिसेल्स और ट्राइकोम्स होते हैं। क्या होता है? लेंटिसेल्स एंड ट्राइकोम्स। अब ये जो आपका एपिडर्मिस है बेटा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। इस चीज़ को, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करना। ये हालांकि सॉफ्ट लेयर होती है, कोर्क के नीचे पाई जाती है। जो चीज़ कोर्क को पेनिट्रेट करते हुए, कोर्क जो है आपकी हार्ड कवरिंग, उसको पेनिट्रेट करते हुए अगर मान लीजिए कोई चीज़ अंदर की तरफ चली जाती है तो प्लांट के अंदर उसको पेनिट्रेट करने से रोकने के लिए एक और लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। आपने रूट की एपिडर्मिस के अंदर देखा था, रूट की एपिडर्मिस के अंदर रूट हेयर्स होती हैं।
और वो रूट हेयर क्या करती हैं, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहाँ पे इस एपिडर्मिस के अंदर दो चीजें हैं, एक लेंटिसेल है और दूसरा क्या है, ट्राइकोम्स है। ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं बेटा, लेंटिसेल्स ये आपके स्मॉल पोर्स होते हैं, दीज आर स्मॉल पोर्स, these are small pores which help in exchange of gases for breathing process in a स्टेम के अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको लगातार बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता जो आपका ब्रीथिंग करे या रेस्पिरेशन करे। तो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं वो अपना अपना रेस्पिरेशन करते हैं, अपना अपना ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। लीफ जो है वो स्टोमेटा के थ्रू करती हैं, जो स्टेम है वो लेंटिसेल्स के थ्रू करता है, रूट जो है वो रूट हेयर्स के थ्रू करती है। तो लेंटिसेल्स का मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस को मेंटेन करना, किसके अंदर, स्टेम के अंदर। ट्राइकोम जो है ये सेंसरी होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ट्राइकोम्स आर सेंसरी ऑर्गन्स, ट्राइकोम्स आर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ए स्टेम which help in sensation and acquiring outer stimulus. ट्राइकोम्स का काम क्या होता है बेटा, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इनका काम होता है बाहर के किसी भी सेंसेशन या बाहर के किसी भी मैसेज को या स्टिमुलस को रिसीव करना और प्लांट को उसके प्रति आगाह करना कि कब सर्दी है, कब। अब प्लांट को कैसे पता चलेगा आप पत्ते गिराने, प्लांट को कैसे पता चलेगा आप नई कोपले बाहर निकालनी, तो वो उसके सेंसेशन से पता चलता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो ट्राइकोम जो है अंदर मैसेज कन्वे करती हैं कि अब टेम्परेचर डाउन हो गया है, आप लीव्स को गिरा दीजिए ताकि फोटोसिंथेसिस ना करना पड़े, एनर्जी वेस्ट ना हो। और जब जैसे ही गर्म मौसम आता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है सर्दी के बाद, तो नई कोपलें फूटनी स्टार्ट होती हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, आपका ट्राइकोम्स की वजह से। तो ये एपिडर्मिस का पार्ट होगा। तो फर्स्ट लेयर आपकी कौन सी होगी बेटा, एपिडर्मिस होगी। उसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपका क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपकी हाइपोडर्मिस पाई जाती है, हाइपोडर्मिस। इसको मॉडिफाइड कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे बेटा, मॉडिफाइड कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉडिफाइड कॉर्टेक्स कहेंगे। ये जो मॉडिफाइड कॉर्टेक्स है ये भी आपका फ्यू लेयर थिक होता है। सबसे जो थिकन पार्ट है आपका, प्लांट हो चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, वो कौन सा होता है आपका, हाइपोडर्मिस का या कॉर्टेक्स का होता है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉर्टेक्स है ये मॉडिफाइड होता है, यहाँ पे कंप्लीट कॉर्टेक्स नहीं होता। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं हालांकि आपके सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं और ये मल्टी लेयर थिक होता है। मल्टी लेयर थिक होगा तभी तो आपका थिकनेस इसकी सबसे ज़्यादा होगी। एपिडर्मिस जो है वो होता है एक सिंगल लेयर थिक होती है, हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स जो है वो मल्टी लेयर थिक होता है। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सिलिंड्रिकल होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हाइपोडर्मिस है ये सेकंड लेयर की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो थर्ड लेयर आती है आपकी वो कौन सी आती है बेटा, एंडोडर्मिस। कौन सी आती है, एंडोडर्मिस आती है। कौन सी आएगी, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है। इट इज आल्सो अ सिंगल लेयर present just beneath the cortex। कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे आपकी एक सिंगल लेयर जो मौजूद रहती है सेल्स की, उसे क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एंडोडर्मिस। ठीक है, इस एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे की तरफ नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका, एंडोडर्मिस से बिल्कुल नीचे की तरफ आपकी एक और लेयर पाई जाती है, जैसे आपने रूट्स के अंदर देखी थी, वही लेयर यहाँ पे होगी, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, पेरिसाइकल।
क्या कहते हैं उसे? पेरिसाइकल। क्या कहेंगे? पेरिसाइकल कहेंगे। ये जो पेरिसाइकल है इट इज प्रेजेंट फॉर demarcation of it is present for demarcation of distinction between ground tissue and vascular tissue. इसके लिए होता है बेटा ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि कहाँ से आपका ग्राउंड टिश्यू स्टार्ट है, कहाँ पे ख़त्म है, और कहाँ से वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट है, कहाँ पे ख़त्म है। इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक सिंगल लेयर और प्रेजेंट रहती है जिसे क्या कहा जाता है? पेरिसाइकल कहा जाता है। ठीक है। अब इससे अगला आता है पेरिसाइकल के बाद आपका वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में वही आपके जाइलम और फ्लोएम है। तो इसके अंदर स्टेम के अंदर कैसे होते हैं बेटा? ओपन टाइप और कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। कैसे होंगे बेटा? ओपन टाइप और कॉन्जॉइंट टाइप के। पांचवा है वेस्कुलर टिश्यू। द वेस्कुलर टिश्यू फाउंड इन स्टेम आर ओपन and conjoint type। ओपन और कैसे होते हैं बेटा? कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ये आपका वेस्कुलर टिश्यू हो गया। इसके अंदर क्या होता है? आपका एक प्रोसेस पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सा पाया जाता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये तीनों की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ लेंगे, रूट की हम पढ़ चुके हैं, स्टेम की आज हो जाएगी, कल लीफ की पढ़ लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। ठीक है। तो ये आपका ओपन और कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर टिश्यू होता है। सबसे लास्ट पार्ट जो आपका पाया जाता है वो कौन सा होता है बेटा? पिथ, द सेंट्रल hollow part is known as उसे क्या कहा जाता है बेटा? पिथ कहा जाता है। ठीक है। क्या कहेंगे उसे? पिथ कहेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपने डाइकोट स्टेम की पढ़ी है, एज सच कोर्टेक्स की जो मल्टी लेयर है उनको सिंगल लेयर कर दीजिए। कोर्टेक्स की जो मल्टी लेयर थी उनको सिंगल लेयर कर दीजिए। बाकी सारा का सारा सेम होता है छोड़ के वेस्कुलर टिश्यू को। वेस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं बेटा? क्लोज्ड और कैसे होते हैं? रेडियल टाइप। अब इसी को अगर मोनोकोट को एक्सप्लेन करना हो ना तो दो चीज़ों में चेंज कर देना इसमें। एक तो किसमें? कोर्टेक्स में। इसमें तो क्या था? डाइकोट के अंदर तो मल्टी लेयर थे और यहाँ पे कैसे हैं आपके? सिंगल लेयर होगा कोर्टेक्स। दूसरी बात वेस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे क्या है बेटा? ओपन और कॉन्जॉइंट है। वहाँ पे आपको कैसा कर देना है? क्लोज्ड एंड रेडियल। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्ट्रक्चर होती है मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम की। थिकनेस देखिए, डाइकोट स्टेम की ज़्यादा होती है, मोनोकोट स्टेम की कम होती है। गेहूं जो है उसकी नाली देखिए अंदर से कैसी होती है? खाली। कैसी होती है? खाली होती है। जबकि चना जो है वो डाइकोट है, उसके पेट का तना अगर देखोगे तो वो खाली नहीं होता, अंदर से कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। तो वैसे ही आपका वेस्कुलर टिश्यू में और कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी मोनोकोट स्टेम की, डाइकोट स्टेम की कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। ठीक है। ये आपका स्टेम का टॉपिक था आज के लिए। कल हम लीफ का टॉपिक करेंगे। लीफ में आइसोबाइलेटरल और एक और टाइप पाई जाती है, वो कल हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। थैंक यू।